प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं सुमेर सिंह मीणा, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी। पहले जो वीडियो बनाए थे वो कक्षा 10 हिंदी के प्रथम अध्याय सूरदास के पदों पर आधारित थे। आज का यह लघु वीडियो भी कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक के प्रथम अध्याय सूरदास के पदों से संबंधित है। आज हम सूरदास के तृतीय पद पर चर्चा करेंगे। सूरदास का तृतीय पद है ऊधो मन माने की बात। यह प्रसंग गोपियाँ और उद्धव के बीच में चल रहा है। उद्धव श्री कृष्ण भगवान के मित्र हैं एवं निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। वे मथुरा से चलकर गोपियों के पास गोकुल आते हैं एवं गोकुल आकर के उद्धव गोपियों से कहते हैं कि आप निर्गुण ब्रह्म के उपासक हो जाइए या निर्गुण ब्रह्म की भक्ति को स्वीकार कीजिए और श्री कृष्ण भगवान की अनन्य भक्ति को त्याग दीजिए। जब उद्धव बार बार गोपियों पर निर्गुण ब्रह्म की भक्ति को स्वीकार करने का दबाव बनाते हैं, तब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ऊधो मन माने की बात। ऊधो मन माने की बात, इसका तात्पर्य है, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव। ऊधो का मतलब है उद्धव। यहाँ ऊधो शब्द बार बार आया है उद्धव के लिए। ऊधो मन माने की बात। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, ये तो अपने अपने मन की बात है। ये अपने मन की बात है कि किसी को क्या अच्छा लगता है और किसी को क्या अच्छा लगता है। अर्थात हमें श्री कृष्ण भगवान की अनन्य भक्ति ही पसंद है। यह हमारे मन के अंदर की बात है। इसको वो अन्य उदाहरण के माध्यम से भी स्पष्ट करती हैं। गोपियाँ उदाहरण देती हैं कि दाख छुआरा छांड अमृत फल विष कीरा विष खात। कि दाख छुहारा छांड अमृत फल, कि दाख छुहारे अमृत फल, इनको छोड़ करके जो विष कीरा का मतलब होता है विष का कीड़ा। विष कीड़ा होता है, वो हमेशा विष का ही भक्षण करता है या विष को ही खाता है। विष का मतलब जहर, जहरीली चीज़ों का ही वह सेवन करता है। गोपियाँ समझाती हैं कि हे उद्धव, देखो विष कीड़ा चाहे तो दाग खा सकता है, छुहारे खा सकता है, अमृत फल खा सकता है। उसको खाने के लिए दुनिया में एक से बढ़कर एक चीज़ें हैं, फिर भी वो उन चीज़ों को पसंद नहीं करता या उनका सेवन नहीं करता। और वह विष कीड़ा तो विष को ही पसंद करता है या विष को ही खाता है। यह तो उसके मन की ही बात है या उनके मन की पसंद की ही बात है। अगला उदाहरण गोपियाँ देती हैं, ज्यों चकोर को देई कपूर कोई तजी अंगार अघात। अगले उदाहरण के माध्यम से गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ज्यों चकोर को देई कपूर कोई, कि जो चकोर नामक पक्षी होता है उसको अगर कोई कपूर दे दे। कपूर बहुत ही शीतल और सुगंधित वस्तु है और चकोर जो पक्षी है वह आपको मालूम होगा कि धधकते हुए अंगारों का सेवन करता है। अंगार लिख रहा है, अंगार का मतलब होता है आग के धधकते हुए अंगारे। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि चकोर पक्षी चाहे तो उसे कोई कपूर दे तो उसका सेवन नहीं करता, या दुनिया की जो सबसे शीतल वस्तु है कपूर, वह उसको पसंद नहीं है और वह तो उसे तजी का मतलब होता है छोड़ करके, वह उस कपूर को छोड़ करके वह तो धधकते हुए अंगारों को ही पसंद करता है, क्योंकि उसके मन को वो धधकते हुए अंगारे ही पसंद हैं। अगली पंक्ति, मधुप करते घर फोरी काठ में बंधत कमल के पात। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव देखिए कि मधुप का मतलब होता है भंवरा। मधुप का मतलब होता है भौरा। कि मधुप करत घर फोरी काठ में, काठ का मतलब होता है लकड़ी। मधुप का मतलब भौरा। कि भौरा कठोर से कठोर लकड़ी में भी छेद कर देता है। मधुप करत घर फोरी काठ में,
फोरी का मतलब फोड़ करके, काट का मतलब लकड़ी को, कि भौरा कठोर से कठोर लकड़ी को फोड़कर भी उसमें छिद्र कर देता है या अपना घर बना लेता है। और बंधत कमल के पात, और वही भौरा कभी कभी किसी फूल में रसपान कर रहा होता है, और ज्यों ही संध्या का समय होता है वह फूल अपने आप बंद हो जाता है और भंवरा भी उसमें कैद हो जाता है। लेकिन भंवरे को वह फूल बेहद पसंद होता है, इसलिए वह भंवरा उस फूल को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और वह रात भर उसी फूल में बंद रहता है, क्योंकि वह उसको पसंद है। चाहे तो वह भंवरा जब कठोर लकड़ी को भी फोड़कर उसमें छेद कर सकता है तो वह फूल को भी छेद सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि भंवरे को वह फूल बेहद प्रिय है और वह उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि वह उसके मन की बात है। अगला उदाहरण, ज्यों पतंग हित जान आपणों दीपक सो लपटात। अगली पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं, ज्यों पतंग हित जान आपणों। पतंग का मतलब होता है कीट। बरसात के दिनों में कई प्रकार के कीट उड़ते हैं, कीट। पतंग का मतलब होता है कीड़े या कीट। ज्यों पतंग हित जान आपनो। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब कीड़े हैं, जो पतंगे हैं, वो अपना हित जानते हैं और इस बात को भी बेहतर तरीके से समझते हैं कि हम दीपक के पास जाएंगे तो जल कर के नष्ट हो जाएंगे। इस बात को सभी कीट अच्छी तरह समझते हैं, फिर भी दीपक सो लपटात। लपटात का मतलब होता है जाकर लिपटना। फिर भी जो कीट हैं वो दीपक की जलती हुई लौ से जाकर लिपट जाते हैं और अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वह दीपक की लौ ही पसंद है। सूरदास जाको मन जासो। अंतिम पंक्तियों में सूरदास जी लिखते हैं और गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जिसके मन को जो अच्छा लगता है सोई ताही सुहात, उस व्यक्ति को वही पसंद होता है। अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से वो कहती हैं कि हे उद्धव, हमें आपकी निर्गुण ब्रह्म की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो श्री कृष्ण भगवान ही अच्छे लगते हैं, हम उन्हें ही स्वीकार करती हैं। एक बार फिर से देखिए, ऊधो मन माने की बात। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, ये तो अपने मन को अच्छे लगने की बात है। दाख छुहारा छांड अमृत फल बिस कीड़ा बिस खात। गोपियाँ अन्य उदाहरण के माध्यम से समझाती हैं कि बिस कीड़ा होता है, उसको जहरीली वस्तुएं ही पसंद हैं, वह जहर को ही पसंद करता है। वह चाहे तो खाने के लिए उसे दुनिया में दाख है, छुआरा है, अमृत फल जैसी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन उनका वह सेवन नहीं करता, क्योंकि उसको विष खाना ही पसंद है। ज्यों चकोर को देई कपूर कोई तज अंगार अघात। जैसे चकोर जो पक्षी है उसको आप भले ही कपूर दे दीजिए, जो दुनिया की सबसे शीतल वस्तु है, लेकिन वह उसे पसंद नहीं करता। वह तो तज अंगार अघात, वह तो धधकते हुए अंगारों को ही पसंद करता है। अगले उदाहरण के माध्यम से गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि मधुप करत घर फोरी काठ में, कि भौरा कठोर से कठोर लकड़ी को फोड़ करके उसमें अपना घर बना लेता है, या कठोर से कठोर लकड़ी को भी भौरा फोड़ सकता है, उसमें छिद्र करके अपना घर बना सकता है। और वहीं दूसरी ओर वही भौरा बंधत कमल के पात, जो एकदम मुलायम कमल होता है, उसके पत्तों में जब वह कैद हो जाता है, उसके फूल में जब कैद हो जाता है, तो रात भर वह उसी फूल में कैद होकर के उसमें बैठा रहता है और वह उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता। क्यों? क्योंकि उस भौरे को वह कमल सबसे ज़्यादा प्रिय है। ज्यों पतंग हित जान आपनो दीपक सो लपटात। अगली पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, जो पतंगे होते हैं, कीड़े होते हैं, कीट, वो अपना हित और अहित अच्छी तरह से समझते हैं, फिर भी वो जानते हैं कि हम दीपक की लौ के पास जाएंगे तो जल जाएंगे, लेकिन फिर भी वो कीट दीपक सो लपटात, जलते हुए दीपक की लौ के पास जाकर उससे लिपट जाते हैं और अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। लेकिन उन कीट को या उन कीड़ों को वह दीपक की जलती हुई लौ ही प्रिय है। सूरदास जाको मन जासो। अंतिम पंक्ति में सूरदास जी लिखते हैं और गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि सूरदास जाको मन जासो। गोपियाँ कहते हैं कि उद्धव, जिसका मन जैसा है या जिसके मन को जो प्रिय लगता है,
सोई ताही स्वाद, उसको वही व्यक्ति अच्छा लगता है। अर्थात गोपियों के कहने का तात्पर्य है कि हे उद्धव, हमारे लिए आपकी योग की शिक्षा या निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा कोई काम की नहीं है। हमारे लिए तो श्री कृष्ण भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वप्रिय हैं। वो जैसे भी हैं हमारे लिए केवल वो ही प्रिय हैं। आपकी योग की शिक्षा हमारे कोई काम की नहीं है। तो इस पद को अच्छी तरह से बार बार सुनिए, बार बार वीडियो को देखिए और अगले वीडियो में हम अगले पदों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।